माइनक्राफ्ट के पोकेमॉन की वीडियो में आज मैं सर्वाइव करने वाला हूं म्याऊथ बनकर। और इस वीडियो के आखिरी तक मुझे कैसे भी करके जी मैक्स म्याऊथ बनना है। और इस वीडियो में मुझे कई सारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और ये पोकेमॉन के वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए मुझे टीम रॉकेट का एक मेंबर बनना है। और इससे मैं अपने पोकेमॉन के वर्ल्ड को आसानी से सर्वाइव कर पाऊँ। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पोकेमॉन का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। डे 1 में स्पॉन हो गया था घर के छत के ऊपर। और मेरे साथ एक म्याऊथ पोकेमॉन भी है। और ये रहा हमारे ग्रुप के लीडर पर्सियन पोकेमॉन। और हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्पॉन हुआ। तो आज हमारा ट्रेनिंग डे है। तो आज हम सीखने वाले हैं कैसे म्याऊथ पोकेमॉन अपने खाने को ले सके। और गाइस हम दोनों वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे ग्रुप के लीडर अभी बाहर गए हैं। और कई देर के बाद हमारे ग्रुप के लीडर भी यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कैट पोकेमॉन की ट्रेनिंग। और फर्स्ट ट्रेनिंग में हमें कूदते कूदते नीचे तक उतरना है। और इससे हमारे हाथ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और ये ट्रेनिंग से हम क्लाउड अटैक भी सीख सकते हैं। और फिर हम अपने ग्रुप के लीडर के साथ जल्दी जाकर एक विलेजर के घर पे रेड कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें कई सारे खाने का सामान मिला। और ये सारे हेवल्स से हम अपनी लाइफ को इजिली जी सकते हैं। और ये सारे खाना लेने के बाद फिर हम निकल पड़ते हैं अपने सफर के लिए। और यहाँ पर हम अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। और गाइस फिर हम निकल पड़ते हैं हमारे नए घर को खोजने के लिए। और इसी तरह कई दूर भटकने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं एक सिटी में। और सिटी में पहुंचते पहुंचते वहाँ के लोग हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। और शायद लगता है कि ये सारे ट्रेनर हमको पकड़ने के लिए आए। और इनकी अटैक की वजह से मैं अपनी झुंड से अलग हो जाता हूँ। और सब कुछ शांत हो ही रहा था तब मेरे पीछे लग जाता है फेरो पोकेमॉन। और लगता है कि ये पोकेमॉन उस ट्रेनर का होगा। और देख के लग रहा है कि ये मुझे कैसे भी करके पकड़ लेगा। और फेरो के साथ कुछ टाइम वेस्ट करने के बाद फाइनली मैं पानी के अंदर कूद जाता हूँ। और मेरा ये मूव देखकर फेरो पोकेमॉन भी कंफ्यूज हो चुका था। और फिर मैं पानी के ऊपर तैरते हुए निकल पड़ता हूँ अपने दोस्तों को खोजने। और इसी भागने की वजह से मुझे काफी जोर से भूख लगने लगा। और इसे चलते चलते मैं पहुंच जाता हूँ इस जगह पे। और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे कई सारे बच्चे गेम खेल रहे होते हैं। और मुझे जोर से भूख भी लगी थी। और इसमें जल्दी से जल्दी पहुंच जाता हूँ इस पानी के पास। और जब मैं वहाँ पे पानी पी रहा था तब मुझे यहाँ पे कई सारे लोग रोकने के लिए आते हैं। और फिर तभी यहाँ पे कई सारे लोग मिलकर मुझे घेरने लगते हैं। और मुझे लगा कि मैंने कोई क्राइम कर लिया है। और फिर तभी वो लोग मिलकर मेरे ऊपर अटैक करने लगे। और मैं अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने लगा। और सही में गाइस वो सारे लोग मेरे पीछे लग चुके थे। और फिर तभी उन लोगों ने मुझे पकड़कर इस पेड़ के ऊपर बांध लिया। और इसी तरह मैं भूखा प्यासा इस पेड़ के ऊपर लटकता रहा। और मुझे ऐसा लटकता देख वो लोग मेरे ऊपर हंसने लगे। और तब से मैंने एक बात ठान ली थी, मुझे इन सब का बदला लेना ही होगा। और मेरे ऊपर हंसने के बाद वो लोग इस ग्राउंड को छोड़ के चले गए। और उनके जाने के बाद मैं वहाँ पे झूलते झूलते सो गया। और तभी यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर मैं जाग गया। और मैंने देखा कि यहाँ पे कई सारे बच्चे मिलकर एक मूवी देख रहे होते हैं। और इस मूवी का नाम था टेक्नोब्रिड और इसका म्याऊथ। और इस मूवी की कहानी है एक समझदार म्याऊथ की जो अपने मास्टर का गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने के बाद वो कई मील निकल पड़ा पेट्रोल की खोज में। और वो अपनी गाड़ी के पेट्रोल के लिए कई बार मेहनत भी किया। और उसने अपनी लाइफ में सबसे खतरनाक चैलेंज को भी फेस किया। और कई दूर आने के बाद आखिरकार उसे पेट्रोल पंप मिल ही गया। और फिर वो पेट्रोल लेकर घर तक पहुंचा। और घर पहुंचने का उसे पता चला उसकी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक थी। और ये मूवी देखने के बाद मैं निकल पड़ा हॉलीवुड में सुपरस्टार बनने के लिए। और क्योंकि मुझे पता लग गया था कि मेरा फ्यूचर हॉलीवुड ही है। और फिर मैं निकल पड़ा हॉलीवुड की ओर। और वहाँ पर मुझे कई सारा खाना भी मिल सकता है। और यहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। और ये इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे रात के 2 बजे पहुँचा हूँ। और सही में गाइस हॉलीवुड का नजारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और फिर इसके बाद मैं लग जाता हूँ कई सारे वुड को कलेक्ट करने के लिए ताकि मैं इस जगह पे भी सर्वाइव कर सकूँ। और वुड को कलेक्ट करने के बाद फिर मैं पहुंच जाता हूँ डायरेक्टर के घर के पास। और से में गाइस डायरेक्टर का घर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और फिर इसके बाद मैं चलते चलते पहुंच जाता हूँ मार्केट में। और यहाँ पे मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए चीज ले सकता हूँ। और गाइस लगता है कि यहाँ का ओनर सोने गया है। और चलो यार जल्दी जाके इसका खाना भी उठा लेते हैं। और जब मैं मार्केट में इसका सामान देख ही रहा था तब पता नहीं था कि यहाँ पे जल्दी सुबह कब हो गया। और जब मैं काउंटर के पास आ ही रहा था तब वहाँ का शॉप का ओनर मेरे पीछे लग जाता है। और इसी भागदौड़ की वजह से मैंने अपना चुराया हुआ सामान को भी नीचे गिरा दिया। और फिर मैं भूखा प्यासा इस जगह से निकल गया। और ये हॉलीवुड की सड़क में कोई भी दयालु इंसान नहीं था। और मेरी जिंदगी यहाँ पे बस खत्म होने वाली थी। और फिर इस सड़क पर मुझे मिला पर्सियन और उसकी म्याऊथ की टीम। और फिर वो पर्सियन ने मुझे अपनी टीम में आने का मौका दिया। और उसने मुझे पेट भरने के लिए खाना भी दिया। और इसी दिन से मैं म्याऊथ और पर्सियन की टीम का हिस्सा बन गया। और अगले दिन मैं म्याऊथ और उसकी टीम के साथ निकल पड़ा खाने की खोज में। और फिर हम चलते चलते उसी मार्केट के पास आ चुके थे। और इसी तरह मैं अपने म्याऊथ की टीम के साथ मिलकर कई बार खाना भी छोड़ गया। और कई दिनों के बाद जब मैं रास्ते पे जा ही रहा था तब मैंने यहाँ पे एक म्यूजिक को देखा। और फिर तभी म्यूजिक ने मुझे कहा उसकी मालकिन मेरे वो जो भी चाहे वो सब खरीद सकती है। और मैं बस एक म्याऊथ हूँ, एक पोकेमॉन, मैं तो इंसान भी नहीं हूँ। और ये सब कहने के बाद म्यूजिक अपने ट्रेनर के साथ चली गई। और अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे किसी भी हालत में इंसान बनना होगा। और फिर तभी मैं चल पड़ा ह्यूमन की ट्रेनिंग लेने। और इसी ट्रेनिंग करते वक्त मैं 2 पैरों पर चलने लगा। और इन सब की वजह से मैं कई बार फंस भी चुका था। और फिर मैं ह्यूमन की लैंग्वेज सीखने के लिए कई सारे कोर्सेज भी किया। और कई सारी ट्रेनिंग करने के बाद मैं इंसानों की तरह चल और दौड़ भी सकता हूँ। और कई हफ्ते मेहनत करने के बाद आखिरकार मैं इंसानों की लैंग्वेज बोल सकता था। और मैंने अपना पहला वर्ड सीखा, वो था R फॉर रॉकेट। और इसी तरह से T फॉर टेक्नो और B फॉर ब्रीड।
और S फॉर सब्सक्राइब और L फॉर लाइक जल्दी करे। M का मतलब मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। U का मतलब उसे झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और रॉकेट मोड मेरा फेवरेट था और फिर मैं अपनी स्किल लेके पहुंच चुका था म्यूजिक के पास और मैंने उसे कहा कि मैं इंसानों की तरह बोल भी सकता हूँ और 2 पैरों से चल भी सकता हूँ और उसने मुझे कहा कि मैं अब भी म्याद हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। और ये सब कहने के बाद म्यूजी अपने मालकिन के साथ चली गई और इसलिए मैं कुछ पैसे और नाम कमाने के लिए मैं पहुंच गया था टीम रॉकेट के वेयर हाउस में। और यहाँ मैंने टीम रॉकेट के बॉस जियोनी और उसके खतरनाक पोकेमॉन पर्सियन को देखा और मुझे बोलता हुआ देखकर जियोनी शॉक में आ चुका था और उसने मुझे कहा कि उसने मेरे जैसा पोकेमॉन फर्स्ट टाइम ही देखा है और उसने मुझे कहा कि मुझे टीम रॉकेट के साथ मिलकर काम करना चाहिए और मेरे कारण से टीम रॉकेट का नाम बढ़ेगा। और उसने कहा कि मुझे टीम रॉकेट के मिशन के लिए उसने टीम रॉकेट के मेंबर दिया है और ये 2 खतरनाक मेंबर का नाम है जेसी एंड जेम्स। और जियोनी ने कहा कि मुझे टीम रॉकेट के भलाई के लिए एक अनोखा पोकेमॉन पकड़ना होगा और फिर इसके बाद मैं जेसी जेम्स के साथ निकल पड़ता हूँ पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। और सही में यार हम तीनों की टीम सबसे खतरनाक है और मुझे लगा कि मैं टीम रॉकेट के साथ काम करके बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। और फिर इसके बाद मैं अपनी टीम के साथ निकल पड़ा पोकेमॉन को कैप्चर करने के लिए और इसलिए हम तीनों ने मिलकर एक खतरनाक सा बलून बनाया और इसके हेल्प से हम कई दूर तक सफर भी कर सकते हैं। और बस हमारी टीम रॉकेट को चाहिए होगा पोकेमॉन की अनोखी टीम। फिर जेसी जेम्स और म्याद यानी मैं निकल पड़ी पोकेमॉन को खोजने के लिए और हमें अपनी लाइफ में अनोखा पोकेमॉन मिल चुका था और वो था ऐश का पिकाचू, क्योंकि ऐश की पिकाचू का पावर बाकी पोकेमॉन से काफी ज्यादा है और इसलिए हम घेरा बनाकर इन सब का वेट करने लगे। और यहाँ पे हमें पिकाचू को किसी भी हालत में पकड़ना होगा। लेकिन गाइस हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा रास्ता किसने बनाया होगा। और फिर तभी ऐश ने कहा कि शायद से एक नदी होगा जो कि गर्मी के मौसम की वजह से सूख चुका है। और जब हम इन सब की बात कर ही रहे थे तब हमने देखा कि हमारे पीछे आता है एक सबसे खतरनाक ऑनिक्स और ये ऑनिक्स अपने इन्वायरमेंट की वजह से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। और फिर तभी हम सब भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए, नहीं तो ये पोकेमॉन हमें जमीन के अंदर ही दबा देगा। और इसी तरह हम सब अपनी जान बचाकर इस जगह से निकल पड़े और इसी तरह हमने ऐश की टीम को कई बार सताया भी था, लेकिन हम सब बार बार फेल होते रहे। और गाइस यहाँ पे जेसी जेम्स का मन हुआ था इस जगह पे घूमने का, लेकिन जब हम चल रहे थे तब हमने आसमान में एक यूएफओ देखा और सेम ही गाइस ये यूएफओ कुछ ज्यादा ही बड़ा था। और फिर तभी हमने देखा कि ये यूएफओ हमारी तरफ बढ़ने लगता है और शायद से लगता है कि इसके अंदर कोई इंसान बैठा होगा जैसे कि मून पोकेमॉन क्लेफेरी। और इसके पास जाने का पता चला ये स्पेसशिप नहीं है, ये है ऑर्बिटल पोकेमॉन। और इसके उतरने के बाद यहाँ का एनवायरनमेंट ग्लो होने लगता है और देखने के बाद पता लगता है कि यहाँ के जंगल में कुछ ऐसा है जिससे नॉर्मल पोकेमॉन भी जी मैक्स फॉर्म में आ जाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक था क्योंकि ये पोकेमॉन हमारे ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ के एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से मैं ट्रांसफॉर्म की बन चुका हूँ जी मैक्स म्याद में। और यहाँ पे मैंने अपनी टीम को बचाने के लिए कई बार जी मैक्स अटैक यूज किया और इसी तरह कई बार अटैक करने के बाद फाइनली मैंने इस पोकेमॉन को हरा दिया और मेरी अटैक की वजह से ये पोकेमॉन इस जगह छोड़कर भाग गया। और फिर तभी मैं जेसी जेम्स के साथ निकल पड़ा पोकेमॉन को पकड़ने के लिए और लगता है कि मैं आगे जाकर टीम रॉकेट का बॉस भी बन सकता हूँ। और फाइनल गाइस आखिरकार मैंने अपनी सारी मिशन को कंप्लीट कर लिया है। और गाइस ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।